नमस्कार दोस्तों, एंटारो हेल्थकेयर आईपीओ की तरह इस आईपीओ में भी गलती मत कीजिएगा। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट कर करके कह रहे थे कि भैया हमें लॉस हो गया है, हमें लॉट हो गया है, हम निकले कैसे, क्या करें क्या ना करें। इस आईपीओ में भी मैं आपको 4 कारण बता रहा हूं जिसकी वजह से आपको इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इसमें नेगेटिव लिस्टिंग मिलने की संभावना है, बहुत ज्यादा है। मैं फिर कहता हूं, इस वीडियो को बेस बनाकर अपना डिसीजन लीजिएगा। मैं कोई सीबी के द्वारा रजिस्टर्ड व्यक्ति नहीं हूं जिसकी बात आपको माननी चाहिए, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। सबसे पहला है ग्रे मार्केट प्रीमियम। इसका ग्रे मार्केट मात्र 5 रुपए पर शेयर का चल रहा है। पहले इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 10 रुपए, अब घटकर 5 रुपए पर शेयर का रह गया, यानी कि आपको 1.5% का रिटर्न भी नहीं देके जा रहा इस सब। जो कि यह आईपीओ 21 तारीख को ही शुरू होने वाला है और मैं 19 तारीख को ये वीडियो शूट कर रहा हूं। आप समझ सकते हैं इसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है। क्यों नहीं, उसको आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके फाइनेंशियल्स, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। इसके फाइनेंशियल्स में अगर आप इसके एसेट्स देखेंगे तो इसके एसेट्स में कोई बढ़ोतरी देखने को मिली ही नहीं है 2021 से 2023 तक। इसके अलावा कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से बढ़ा है 2021 से 2023 तक, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जब हम देखते हैं पैट, वो लॉस के अंदर है। 2021 में भी, 2022 में भी और 2023 में भी। और 2023 के अभी जो रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट निकल कर आए हैं उसमें भी कंपनी लॉस ही बुक किया है। तो इस बात की बहुत संभावना है कि इस फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर भी कंपनी लॉस ही बुक करेगी। इन सारी चीजों की वजह से इसमें रिटेल कैटेगरी का पोर्शन मात्र 10% का रखा गया है, लेकिन ये सारी चीजें हमें और भी कुछ बताती हैं। इसके अलावा कंपनी की बोरोविंग्स बहुत 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 ज्यादा। इस आईपीओ में ये 2 नेगेटिव पॉइंट ही काफी है ये इस बात को समझने के लिए कि क्यों इस आईपीओ में डिमांड नहीं बनी हुई है ग्रे मार्केट प्रीमियम। तीसरा नेगेटिव पॉइंट इसके फाइनेंशियल्स के एक महत्वपूर्ण पॉइंट और इसके इशू साइज से खास तौर पर जुड़ी हुई है। ये कंपनी पूरा का पूरा फ्रेश इशू लेकर आ रही है, जो कि भले ही आपको दिखने में अच्छा दिखाई दे रहा होगा कि भैया कंपनी पूरा का पूरा फ्रेश इशू लेकर आ रही है, लेकिन ये जो कंपनी फ्रेश इशू लेकर आ रही है जो कि 1800 करोड़ का है, इसमें कंपनी का ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू जो है वो कंपनी का वो है लोन रीपेमेंट। अब यहां पर एक बात समझकर देखिए, कोई भी इन्वेस्टर क्या चाहता है कि वो किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे। वो ये नहीं चाहता कि उसके पैसे से आप लोन की रीपेमेंट करो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेरा बिजनेस है और मैं आपसे 1 करोड़ रुपए मांगता हूं, आप पूछोगे भैया किस लिए चाहिए, मैं कहूंगा भैया मैं इससे 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए का तो लोन रीपेमेंट करूंगा। आप पैसे दोगे? नहीं दोगे ना। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इस कंपनी की डिमांड बनी हुई ही नहीं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बड़ी ध्यान से समझिएगा, ये कंपनी आपको आईपीओ बेचने के लिए नहीं है रीजन, ये कंपनी सिर्फ पैसा उठाने के लिए आ रही है। क्योंकि कंपनी के, जैसे मैंने कहा कि कंपनी की बोरोविंग्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कंपनी को अपनी बोरोविंग्स कम करनी। अब अगर वो और कहीं जाएगी पैसा उठाने, वो भी इसलिए कि उसको लोन रिपेमेंट करना है, तो भैया उसका इक्विटी स्ट्रक्चर ही पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। और इसलिए सबसे आसान तरीका है कि भैया मार्केट में आओ, जो कि मार्केट में वैसे ही तेजी चल रही है, मार्केट में आओ और मार्केट के लोगों से पैसा ले जाओ। अब जैसे कि बुल मार्केट चल रहा है, हर व्यक्ति आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अप्लाई करना चाहता है, लेकिन वो सोचता ही नहीं इसके पीछे कि कंपनी के रीजन क्या है, कंपनी क्यों चाहती है आईपीओ लाना, जबकि कंपनी लगातार लॉस जनरेट कर रही है। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, कोई भी कंपनी अगर लगातार लॉस जनरेट कर प्रॉफिट आते ही आईपीओ लेकर आ जाती है, उस कंपनी से दूर रहिए, सावधान हो जाइए इस तरह के कंपनी से। वेल, कंपनी का नाम आपको पता है जेनिफर होटल्स है, तो सिंपल सा काम है, कंपनी लग्जरी होटल्स के अंदर डील करती है और जो सर्विसेज बनती है उससे कंपनी प्रॉफिट कमाती है। प्रॉफिट कहना गलत शब्द होगा क्योंकि कंपनी इस समय लॉस कमा रही है। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग टर्म की दृष्टि से भी देखें तो कंपनी का बिजनेस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकते। अब सारी चीजें डिपेंड करती है सब्सक्रिप्शन। अगर सब्सक्रिप्शन बेहतरीन निकल कर आता है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बढ़ने की संभावना बन जाएगी और आपको हो सकता है थोड़ा बहुत लिस्टिंग मिल जाए। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन भी बुरा आया तो पक्की मानिएगा आपको नेगेटिव लिस्टिंग मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। आईपीओ और स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।